Come here, guys. Welcome to my story world. आज की स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है। साधु बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं और मोहिन पर फूंक मारी तो इर्द गिर्द पीली और लाल रोशनी फैलने लगी। और लड़की का हुलिया बदलने लगा। उसके खूबसूरत बालों के साथ चांदी और लाल रंग के सांप लटकने लगे। आंखें सांप की तरह हो गईं, जिनमें से सफेद रोशनी निकल रही थी और वे सांप भी गुस्से में फुकार रहे थे। साधु ने गरजदार आवाज में कहा, जब तुम गुस्से में आओगी तो ये रूप तुम पर हावी हो जाएगा और तुम जिस किसी की आंखों में गुस्से से देखोगी वो फौरन पत्थर का बन जाएगा। यह सब सुनकर मोहिन बहुत खुश हुई और गाड़ से निकलकर घर को चल पड़ी। घर जाते हुए तीनों आवारा लड़कों ने रास्ता रोक लिया और एक ने कहा, अब तुम बचकर कहाँ जाओगी? तुम्हें तुम्हारे की सजा जरूर मिलेगी। एक आदमी मोहिन पर झपटा, लेकिन लड़की फुर्ती से छलांग लगाकर साइड पर हो गई। आवारा लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खौफनाक लड़की थी, जिसकी आंखें सांप के जैसे खौफनाक थीं। बालों की जगह चांदी और लाल रंग के खौफनाक सांप फुकार रहे थे। मोहिन की आंखों से सफेद रोशनी निकली और तीनों आवारा लड़के पत्थर के बन गए। फिर मोहिन नॉर्मल हो गई और अपनी बहन के गुनहगारों को सजा देकर बहुत खुश हुई। यह खुशखबरी देने के लिए वह अपनी झोपड़ी में पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर चीख मार दी। इसकी बड़ी बहन लमेसा अपनी जान दे चुकी थी। ये सब देखकर मोहवियन फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोगों ने मिलकर लमेसा की तदफीन की। मोहवियन अकेली रह गई। अब उसका अपना कोई न था। इसी गम में वह प्रिंस को भूल चुकी थी। प्रिंस रोज सुबह बाग में मोहिन को देखने के लिए आता, लेकिन उसे न पाकर मायूस हो जाता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मोहिन रोज रात को घर से निकलती और रात को जो भी उसे छेड़ता तो वह उसे गुस्से से पत्थर बना देती। पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि रात को गांव की गलियों में जो भी बाहर निकलता है वह पत्थर बन जाता है। गांव के सब लोग परेशान रहने लगे। अब रात को कोई भी घर से बाहर न निकलता। गांव में आमिर नाम का एक नौजवान रहता था जो बहुत बहादुर था। उसके दिल में डर की बजाय जिज्ञासा थी। वह यह मालूम करना चाहता था कि रात को ऐसा क्या होता है कि लोग पत्थर बन जाते हैं। जब रात हुई तो आमिर ने तीर कमान अपने कंधे के पीछे बांधा, अपना मुंह एक काले रूमाल से लपेटा और रात की तारीकी में दबे पांव अपने छोटे से घर से बाहर निकल पड़ा। वह इधर उधर एहतियात से देखकर चलता जा रहा था। आगे वीराने में आमिर को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह खामोशी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। गौर से देखा तो दूर से मोहिन आती हुई दिखाई दी। कुछ दूर एक आवारा लड़का नशे की हालत में डगमगाकर चल रहा था। आवारा लड़का मोहिन के करीब आया और कहा, आज शमिया कहाँ चली? यह सब कुछ आमिर देख रहा था। वह परेशान हो गया और मोहिन की मदद करने की गर्ज से पत्थर के पीछे से उठने लगा। लेकिन क्या देखा कि अचानक मोहिन की शक्ल बदलने लगी। आंखें सांप जैसी, बालों की जगह सिल्वर और रेड कलर के सांप लटकने लगे जो गुस्से से आवारा लड़के को पुकार रहे थे। फिर मोहिन की खौफनाक आंखों से सफेद रोशनी निकली और वह आवारा लड़का देखते ही देखते पत्थर का बन गया। आमिर यह सब खौफनाक मंजर देखकर बहुत डर गया, लेकिन चुपचाप पत्थर के पीछे छिप कर बैठा रहा। जब मोहवियन वहां से चली गई तब आमिर भी एहतियात से अपने घर आ गया। वो बहुत डरा हुआ था। सुबह होते ही सब गांव वालों को इकट्ठा किया और रात का सारा माजरा कह सुनाया। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए और मोहिन को मारने के मंसूबे बनाने लगे। सब गांव वालों ने मिलकर मोहिन की झोपड़ी को आग लगा दी।
महोइन जो कि झोपड़ी के अंदर अपनी चारपाई पर सो रही थी, धुएं और जलने की बू से उठ गई। आंखें खोलकर देखा तो उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। महावीन चीखने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन कोई भी मदद को न आया। गांव वाले झोंपड़ी में लगी आग देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अपनी कामयाबी पर नाचने लगे। महावीन ने जब ये सब देखा तो वो गुस्से में आ गई और अपना रूप बदल लिया। शक्तियों की वजह से आग महावीन का कुछ न बिगाड़ सकी। वो जली हुई झोंपड़ी से बाहर आई। गांव वाले महावीन को झोंपड़ी से जिंदा सलामत बाहर निकलते देखकर डर गए और नागिन चड़ील चलाने लगे। बहादुर आमिर आगे बढ़ा और तीर नागिन चड़ील पर बरसाने लगा। महावीन गुस्से से चीखी। उसकी खौफनाक आंखों से सफेद रोशनी निकली और आमिर को पत्थर बना दिया। बाकी गांव वाले महावीन को बुरा भला कहने लगे। उसने बाकी गांव के लोगों को भी आंखों की सफेद रोशनी से पत्थर बना दिया। महावीन वहां से भागकर एक खंडर में छिप गई। वो अपनी हालत देखकर और अपनी बहन को याद करके बहुत रोई। वो प्रिंस को भी याद करके बहुत रोई, लेकिन अपनी इस हालत की वजह से प्रिंस के पास नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ प्रिंस रोज बाग में आता महावीन को देखने, लेकिन ना पाकर मायूस हो जाता। वो बहुत उदास रहने लगा। उसने महावीन के गांव महल के सिपाहियों को भेजा ताकि उसकी खैरियत दरियाफ्त कर सकें, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। बादशाह और मलका प्रिंस अबेल की परेशानी देखकर बहुत गमज़दा होते। बादशाह ने प्रिंस अबील को महल से दूर किसी और रियासत में भिजवाने का फैसला किया ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। अबील ने इनकार कर दिया, लेकिन बादशाह की जिद के आगे मजबूर होकर जाने के लिए राजी हो गया। प्रिंस का सामान तैयार करवाया गया। बादशाह ने कुछ कनीजों, सिपाहियों और महल के वजीर को साथ जाने का हुक्म दिया। अगली सुनहरी सुबह प्रिंस बादशाह और मलका को गले मिला। बादशाह और मलका ने रोती आंखों से प्रिंस को दुआएं दें। वो समंदरी जहाज में अपने वफादारों के साथ सवार होकर सफर पर रवाना हो गया। अपनी पढ़ाई में मसरूफ होकर अबील महावीन को भूल चुका था और ऐसे ही कई साल गुजर गए। महावीन अपना कहर सब पर बरसाते हुए भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी ताकतें उसके काबू में न थीं, मगर प्रिंस को याद करके वो अक्सर रोती थी। लोग उससे डरते थे, कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत न करता। भटकते भटकते वो एक सुनसान जजीरे तक जा पहुंची, जहां ना कोई इंसान था, ना कोई आवाज, बस खामोशी। वो अपनी भूख समुंदर से मछली पकड़कर मिटाती या गुजरने वाले जहाजों से खाना चुरा लेती। वक्त गुजरता गया और फिर ये बात फैल गई कि दरिया के बीच एक जजीरे पर एक खौफनाक नागिन चुड़ैल रहती है। एक दिन 10 लोग हथियारों से लैस उसे पकड़ने निकले। जब वो गार में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। उन्होंने फौरन उस पर जाल फेंका। महावीन चीख उठी। उसी लम्हे उसका असल रूप जाहिर हुआ, आंखें सांप जैसी और बालों की जगह जहरीले सांप। एक जोरदार झटका और जाल टूट गया। उसकी आंखों से निकली रोशनी ने 10 आदमियों को पत्थर का मुजस्समा बना दिया और फिर वही मावीन जमीन पर बैठकर रो पड़ी। वक्त गुजरता गया। इधर प्रिंस अबेल 10 साल बाद अपनी सल्तनत वापस लौटा, एक खूबसूरत बहादुर नौजवान बनकर। महल में जश्न हुआ, खुशियां मनाई गई, मगर अगले दिन बाग में फूलों को देखकर उसे किसी की याद आ गई। महावीन। वो भेस बदलकर उसके गांव पहुंचा, मगर वहां सिर्फ वीरानी थी और पत्थर के मुजस्समे। प्रिंस एक बुजुर्ग के पास खड़ा होकर दोनों लामीसा और मावीन के बारे में पूछने लगा। तब उस बुजुर्ग ने सारा माजरा बताया और ये भी बताया कि वो अब आम लड़की नहीं बल्कि एक भयानक नागिन चुड़ैल बन चुकी है। फिर वीरान जजीरे का भी बताया। प्रिंस अबेल बहुत हैरान हुआ और बुजुर्ग की बातों का यकीन न किया। अगले दिन अबेल कुछ सिपाहियों के साथ सफेद घोड़े पर सवार जजीरे की तरफ चल पड़ा।
सबने बहुत रोका, लेकिन अबेल ने किसी की बात न मानी। दरिया के आगे बोट पर सफर करना था। प्रिंस घोड़े से नीचे उतरा और सिपाहियों को दरिया के किनारे रुकने को कहा, और ये भी कहा कि अगर मैं 2 घंटों में वापस ना लौटा तो वापस चले जाना। फिर प्रिंस अबेल दरिया के किनारे खड़ी एक छोटी सी बोट पर बैठा और सुनसान जजीरे की तरफ रवाना हो गया। प्रिंस ने अपनी तलवार बोट में ही रख दी। जजीरे के पास पहुंचकर प्रिंस बगैर किसी हथियार के आगे चल पड़ा। जजीरे में हर तरफ खौफनाक जंगल था और पत्थर के स्टैचू खड़े थे। डरते डरते अबेल अंधेरे केव तक पहुंचा। अंदर छोटा सा अलाव जल रहा था, जिसके पास एक खूबसूरत लड़की बैठी मछली पका रही थी। उसे प्रिंस के आने की खबर न हुई। पाँव की आहट से मावीन सतर्क हो गई और गुस्से में खड़ी होकर अपना रूप बदल लिया। खूबसूरत लड़की की जगह अब वो नागिन चुड़ैल बन चुकी थी। प्रिंस ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक रेड कलर का रुमाल अपनी पॉकेट से निकालकर अपनी आंखों पर बांध लिया। ऐसा करने से नागिन चुड़ैल प्रिंस को पत्थर का ना बना सकी, क्योंकि जो कोई भी नागिन चुड़ैल की आंखों में देखता था तो उसे वो पत्थर का बना देती। प्रिंस ने मावीन को सब याद दिलाया, वो प्यार, वो वादे, वो कस्में। ये सब सुनकर नागिन चुड़ैल का गुस्सा कम होने लगा और वो नॉर्मल हो गई। वो रोने लगी। फिर मावीन ने प्रिंस को सारा किस्सा सुनाया, अपने और अपनी बहन के साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताया। प्रिंस, मैं जालिमों से बदला ले चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने इस रूप से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं इन सब से पीछा कैसे छुड़ाऊँ? मैं नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। प्रिंस ने कहा, हम उसी तंत्रक के पास जाएंगे और उससे शक्तियों को वापस लेने की इल्तिजा करेंगे। ये सब सुनकर मावीन बहुत खुश हुई। प्रिंस ने उसे बोट में बिठाया, अपनी आंखों से रुमाल उतारकर लड़की की आंखों पर बांधा ताकि मावीन किसी को पत्थर का ना बना सके। फिर वो बोट चलाते हुए दरिया के किनारे तक आए। प्रिंस और मावीन व्हाइट हॉर्स पर बैठकर रवाना हो गए। पीछे सिपाही भी उनकी हिफाजत के लिए उनके पीछे रवाना हो गए। काफी दूर जाने के बाद एक सुनसान केव के पास प्रिंस में व्हाइट हॉर्स रोक दिया। मावीन भी हॉर्स से नीचे उतरी और वो दोनों केव के अंदर चले गए। आगे वही बूढ़ा साधु बैठा जाप कर रहा था। प्रिंस और लड़की साधु के पास बैठकर जाप के खत्म होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद साधु बाबा ने आंखें खोली और गरजदार आवाज में पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मावीन बोली, बाबा, मैंने अपना इंतकाम ले लिया है, पर अब मैं अपनी इन शक्तियों से बहुत तंग हूँ। मुझे इस रूप से आज़ाद करें। मैं प्रिंस के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। साधु बाबा मुस्कुराया और हाथ उठाया, जिसमें से एक येलो रोशनी निकलकर मावीन के जिस्म पर पड़ी। वो दर्द से चीखने लगी और फिर वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। प्रिंस परेशान हो गया तो साधु बाबा बोला, प्रिंस परेशान ना हो, मावीन बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद मावीन होश में आ गई। उसने खुशी से प्रिंस को गले लगा लिया। दोनों ने साधु बाबा से इजाजत ली और दोनों व्हाइट हॉर्स पर सवार होकर सिपाहियों के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। प्रिंस अबेल और मावीन बहुत खुश थे। महल में बादशाह और मलिका ने दोनों का इस्तकबाल किया। पूरे महल को फूलों और रोशनियों से सजाया गया। प्रिंस और मावीन की धूमधाम से शादी हो गई। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। अगर आज की स्टोरी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। अपनी प्यारी सी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली फेयरीटेल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती।